हेलो, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के 12th क्लास के फर्स्ट लेसन है गर्ल विद बास्केट के सेकंड पार्ट को आज मैं पढ़ाऊंगी। कल मैंने फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा दिया था। तो आज हम चलेंगे यहाँ से। दे वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वो शरणार्थी बच्चे थे। हम पहुँच चुके थे कि लेखक वहाँ पहुँचा था, एक प्लेटफार्म पर उतर करके खड़ा हुआ था और उसके पास बहुत सारे बच्चे आ गए थे। बहुत से बच्चे इकट्ठे हो गए थे उसके चारों तरफ। वो बच्चे टोकरियाँ और पंखे हाथ से बुने हुए बेच रहे थे। तो अब इस पैराग्राफ में आएगा कि वो बच्चे कौन थे, उन बच्चों के बारे में बताया है। तो दे वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वो शरणार्थियों के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन विभाजन डिक्रीज हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, hundreds of thousands of people pulled up their roots, लाखों लोगों ने pulled up their roots, their roots मतलब अपने निवास स्थानों से अपनी जड़ों को छोड़ दिया था। अर्थात जहाँ के वो मूल निवासी थे वहाँ से हट करके वो दूसरी जगह चले गए थे। दैट पाकिस्तान जब बना था तो वहाँ से आने वाले जो वहाँ के मूल निवासी थे वो भारत में आ गए थे, अपने उस जगह को छोड़ आए थे। एंड चेंज्ड दियर रेजिडेंस, और उन्होंने अपने निवास स्थान बदल दिए थे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 लाख लोगों ने 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। एंड केम टू इंडिया, और भारत में आ गए थे। ड्राइवन बाय फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासीज, रिलीजियस फैंटासीज का मतलब होता है डर करके, धार्मिक उन्माद से डर करके, धार्मिक उन्माद। तो 9 लाख लोगों ने 9 मिलियन पीपल ने पाकिस्तान 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था और वो भारत आ गए थे धार्मिक उन्माद की भावनाओं से डर करके, क्योंकि उस समय धार्मिक उन्माद की भावनाएं चरम पर थी। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वो गरीब थे। जब उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी तो वो कैसे लोग थे? गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, और वो और अधिक गरीब हो गए थे अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ करते हुए। लंबी यात्रा के दौरान वो और अधिक गरीब हो गए थे, क्योंकि अपना सब कुछ वहीं छोड़ करके आए थे तो वो गरीब थे, और जब वो आगे लंबी यात्रा कर रहे थे तो और अधिक गरीब हो गए थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स आवश्यकताओं की चीज़ें, आवश्यकताओं की चीज़ें। फॉर ऑल दे कुड, वो सभी लेकर के चले थे अपने साथ। वाज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन, बिट ऑफ फूड थोड़ा भोजन, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स और थोड़ी आवश्यकताएं की चीज़ें, थोड़ा सा भोजन और थोड़ी आवश्यकताओं की मुख्य चीज़ें लेकर के वो अपने साथ चले थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया था, क्योंकि हम खाने की चीज़ों को ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रख सकते, तो जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया था। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे बिगेन टू फॉल बाय द बे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, जब उन्होंने अपनी यात्रा ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी उसके कुछ दिनों के बाद, दे बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे, बाय द वे साइड, वे साइड रास्ते में वो गिरने लगे। फ्रॉम वीकनेस ऑफ हंगर, भूख के कारण, कमजोरी से, कि उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं था तो भूखे रह करके कुछ दिनों के बाद वो गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और वो वहीं उनकी डेथ हो जाती थी जहाँ वो गिरते थे, क्योंकि धार्मिक उन्माद चरम पर था, लोग उन्हें रोनते हुए निकल जाते थे। तो जो बच के आए थे वो क्या थे? बहुत अधिक गरीब थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो इन रिफ्यूजी शरणार्थियों के बच्चे थे, शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे और दियर
पेरेंट्स और रिलेटिव्स, वे बच्चे, दियर पेरेंट्स उनके माता पिता, और रिलेटिव्स और उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन सिटीज, गैदर्ड इकट्ठे हो गए थे, शहरों में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने स्टॉल लगा लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल ग्रास सेड दैट लाइंड द स्ट्रीट, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, वो सिंपल आर्टिकल्स साधारण चीज़ें बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भरे हुए थे। मार्केट कैसे थे? ये हाथ के बने हुए सामान, छोटे छोटे सिंपल सामानों की पहले ही भीड़ थी, वहाँ वो अपने जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़े और घास से बने हुए सेट्स में रहते थे। घास और कपड़े से उन्होंने अपना झोपड़ी नुमा घर बना लिया था। दैट लाइन टू स्ट्रीट, जो लाइन से बने हुए थे सड़क के किनारे, सड़क के किनारे लाइन से बने हुए थे। द पीजेंट्स अमोंग दीज रिफ्यूजी हैड बीन accustomed to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not on the average exceed $100 a year. The peasants किसान, among these refugee, उन रिफ्यूजी उन शरणार्थियों के बीच में किसान भी थे, among बीच में, had been accustomed, जो प्रयास कर रहे थे, accustomed जो प्रयास कर रहे थे, टू लिटिल ऑल दियर लिव्स, अपनी जीविका, जो थोड़े में ही अपनी जीविका चला लेते थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ए ईयर, एक कृषक परिवार की, एग्रीकल्चर फैमिली कृषक परिवार की वार्षिक आय एक साल में $100 से $100 के लगभग होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स ऑन द एवरेज एक्सीड $100 in a year. The average unskilled laborer make 30 cents a day or less than $2 a week. Unskilled laborer, अकुशल मजदूर, मजदूरों की एक हफ्ते की इनकम $2 से भी कम थी। 30 सेंट्स या $2 से कम कमा पाते थे। देयर इज़ 1 meal a day, वो एक समय में भोजन करते थे। एन ओनियन, उनके भोजन में क्या रहता था? एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी कुछ, ए बाउल ऑफ पल्स दाल विद मिल्क, दूध रहता था उसके साथ। तो उनका एक टाइम भोजन करते थे पूरे दिन में, और उस भोजन में थोड़ा सा क्या रहता था? एक प्याज रहता था, थोड़ी रोटी और एक कटोरी दाल विद मिल्क, थोड़ा सा दूध रहता था। परहैप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज़, और शायद उसमें गॉट चीज़, बकरी के दूध का पनीर रहता था थोड़ा सा। नो टी नो कॉफ़ी, ना वो चाय पीते थे ना कॉफ़ी पीते थे। नो फैट, ना ही चिकनाई खाते थे। नो स्वीट्स, ना वो मिठाइयाँ खाते थे वो। नो मीट, ना मीट खाते थे। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, $100 यदि एक साल की इनकम थी तो वो एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते थे, $2 से भी कम थी। यट इवन फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाई देम। उसके बाद वो अपनी छोटे से स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, उनके लिए थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट हार्ड टू अर्न, थोड़ी सी भी उनके लिए इनकम एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे थे। बाई सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेच करके उनके पास इतनी इनकम भी नहीं होती थी। टू पीपल टू पुअर बाई देम, क्योंकि उन्हें खरीदने वाले लोग भी गरीब थे, जो लोग उन्हें खरीदते थे वो भी उन्हीं की तरह गरीब थे, तो इसलिए वो सस्ते में खरीदते थे। दैट नो डाउट इज़ द रीजन, इसमें कोई संदेह नहीं है, यही कारण है
दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेंट ऑन मी लाइक लॉक्टस। लॉक्टस टिड्डियों की तरह डिसेंडेंट झपट पड़े। एक यही कारण था जिससे ये छोटे छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों के समान झपटने लगे। आई एन अमेरिकन बाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। मैं एक अमेरिकन उनके लिए बहुत अच्छा मार्केट सिद्ध होने वाला था। उन्हें मेरे अंदर बहुत अच्छा मार्केट दिखाई दे रहा था कि मैं एक अमेरिकन था, तो वो सोच रहे थे कि मैं बहुत धनी हूँ और मुझे मेरे साथ मैं उनकी चीज़ों को अच्छे दामों में खरीद लूँगा। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू अन्नास। मैंने कुछ आने पैसे में एक छोटी टोकरी खरीदी। अनोदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर। उससे थोड़े और ज़्यादा पैसे मिला करके एक दूसरी टोकरी खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी। ₹1 में रद्दी कागज़ रखने की सुंदर टोकरी खरीदी। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपी। और ₹1 में सिलाई का सामान रखने की टोकरी खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 APs 22। कुछ आना या 2 पैसों में मैंने कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट्स। मेरी हाथ भर गए थे उन सामानों से और मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ट इन शाउटिंग दियर वियर्स। बच्चे अपनी आवाज़ों में चिल्लाते हुए मेरे पास से गुजर रहे थे। आई वाज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। मैं उनके बीच में एक कैदी की तरह था और बिल्कुल भी मुड़ नहीं सकता था। वो मेरे चारों तरफ ऐसे थे जैसे मैं उनके मुड़ने में भी असंभव था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलीजेंट सबसे अधिक, डिलीजेंट आकर्षित करने वाली, एग्रेसिव वेंडर वाज ब्यूटीफुल गर्ल मेरे ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे ठीक सामने एक लड़की 9 साल की लड़की खड़ी हुई थी जो द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर जो कठिन परिश्रम करने वाली और बहुत अधिक आकर्षित करने वाली थी। सी हैड ए लवली बास्केट। उसके पास एक सुंदर टोकरी थी विद हैंडल जिसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वांटेड ए ₹1.5 फॉर इट। और वो इसका 1 और आधा अर्थात ₹1.5 मांग रही थी। और अबाउट 30 सेंट्स या लगभग 30 सेंट्स। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लेडर। वो बहुत कृतज्ञता के साथ प्रार्थना कर रही थी, दया के साथ उसकी आंखों में प्रार्थना थी कि मैं उससे टोकरी खरीद लूँ। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट। वो ऐसी आवाज़ में प्रार्थना कर रही थी कि किसी के भी हृदय को जो आवाज़ झकझोर सकती थी, किसी को भी पिघला सकती थी। माई आर्म्स वर फुल। मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम का मतलब मेरे पास और सामान रखने की जगह नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड। और ना ही कोई आवश्यकता थी। फॉर अनदर बास्केट। दूसरी टोकरी की। तो लेखक कहता है कि मेरे पास दूसरी टोकरी रखने की कोई जगह भी नहीं थी और ना ही उसकी कोई आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट हैंड। मैंने अपने बाएं हाथ में टोकरी और पंखों का बैलेंस बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए, आई रीच्ड इन टू माई राइट कोट पॉकेट। मैं अपने सीधे हाथ के कोट की जेब में गया। सीधा हाथ मैंने कोट की जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। और मैंने मुट्ठी भर के चेंज रेजगारी निकाली। परहैप्स 50 सेंट्स इन ऑल। शायद ये 50 सेंट्स थे। 15 सेंट्स शायद ये 15 सेंट्स थे। इन ऑल सभी मिला करके थे। विच आई डिपोजिट इन द बास्केट। जो मैंने टोकरी में रख दिए। दैट द यंग गर्ल हैड हेल्ड इम्प्रेसली। जिसे वो लड़की अधीरता से ऊपर किए हुए थी। विनती करते हुए, इम्प्लोरिंग विनती करते हुए, बिफोर मी मेरे आगे जो टोकरी विनती करते हुए उसने पकड़ रखी थी, उसमें मैंने वो पैसे रख दिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन। मैंने उसे बताने की कोशिश की। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट। कि मैं उस टोकरी को नहीं खरीद सकता। बट लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड
एज ए सब्सटीट्यूट, लेकिन मैं उसे कृतज्ञ होकर के उसकी सहायता, कुछ थोड़ी सी सहायता कर सकता हूँ। आई रियलाइज्ड एट वन, मुझे अचानक महसूस हुआ, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवेन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, ड्रेस्ड इन रैग्स फटे हुए जो कपड़े पहने थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और स्टारवेशन भूखों मरने के किनारे पर थी। रेस्ट हर चेन, उसने अपनी ठोड़ी उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में उसने देखा। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और उसने विद द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस, गर्व और शालीनता, एक स्त्री के गर्व और शालीनता के साथ उसने वो पैसे मुझे वापस कर दिए। विनयशीलता, प्राइड, गर्व और विनयशीलता के, स्त्रियों वाले गुण, गर्व और विनयशीलता के साथ वो पैसे उसने मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब केवल एक चीज़ थी, थिंग आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, डैश्ड डाउन, भाग करके नीचे चली गई प्लेटफार्म से। हीडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी झोपड़ी में, घास से बनी हुई झोपड़ी में। दैट वुड हैड एट लीस्ट 30 सेंट्स एट दैट नाइट, जिसके पास आज वास्तव में 30 सेंट्स पैसे थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वाज वन रीजन, कि ये एक कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया है। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा। दोज इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, गाँव के रहने वालों के साथ साथ जो लोग ऊंचे ऊंचे ऑफिस में ऊंचे पदों पर बैठे हैं। है बोथ प्राइड एंड लिबरल सेंस ऑफ डेसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन सभी लोगों में नागरिकता के प्रति, लवली सेंस ऑफ डेसेंसी एंड सिटीजनशिप, नागरिकता के प्रति गर्व की भावना है। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के प्रति भी उनमें बहुत अधिक पैशन, इच्छा है, बहुत अधिक स्वतंत्रता के प्रति वो जागरूक हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्कलर एंड पॉवर्टी, स्कलर गंदगी, जो गंदगी और पॉवर्टी गरीबी में जिसका जन्म हुआ। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और जिसने किसी भी स्कूल में शिक्षा नहीं ली। हैड गिवेन मी, उसने मुझे दिखा दी। ग्लम्पस ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, भारत की झलक, भारतीयता की झलक, ये ऐसी लड़की थी जिसने मुझे भारतीयता की झलक दिखा दी। तो ये था हमारा ए गर्ल विद द बास्केट लेसन, ये आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन लिखना बताऊंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।